बालिका सैनिक स्कूल परीक्षा 2026 8 मार्च को एग्जाम होने वाला है और आज से केवल 20 दिन का समय बचा है हमारे पास। आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि कैसे हम प्लानिंग करें बचे हुए 20 दिनों की, ताकि हम हमारी सीट कंफर्म कर पाएं बालिका सैनिक स्कूल के अंदर। जब बालिका सैनिक स्कूल एग्जाम जो हैं वो दो स्कूल के लिए हो रहा है, एक स्कूल जो सीकर में खुली है, एक स्कूल जो बीकानेर खुली है। दोनों के अंदर 80 और 80 यानी 80 और 80 टोटल 160 यानी 160 सीट्स अवेलेबल हैं और इन सीटों के लिए एंट्रेंस एग्जाम हो रहा है। काफी सारे फॉर्म पूरे राजस्थान से भरे गए हैं और अब कंपटीशन बड़ा ही अच्छा हो गया है। अब वही बच्चा आगे जाएगा जो बचे हुए 20 दिनों में तैयारी कैसे करते हैं। देखिए, वैसे तो इस एग्जाम को तैयारी करने के लिए बहुत लंबा समय नहीं मिला, लेकिन फिर भी वो बच्चे डेफिनेटली थोड़े से आगे जरूर है जो पहले से सैनिक स्कूल, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल, नवोदय स्कूल उनकी तैयारी करके बैठे हुए हैं। उनको थोड़ा एडवांटेज मिलेगा, थोड़ा कॉन्सेप्ट समझने में आसानी होगी और चीजें बहुत जल्दी वो ग्रैब कर लेंगे, रेदर देन वो बच्चे जिन बच्चों ने अभी तक तैयारी ही नहीं करी थी और पहली बार ही फॉर्म भरा है। तो अब उन बच्चों को भी उन बच्चों के बराबर आना है, या जो बच्चे पहले से तैयारी कर चुके हैं उनको अपनी सीट कंफर्म करनी है, या जो बच्चे आज से शुरू कर रहे हैं उनकी सीट कंफर्म करनी है। तो क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए? देखिए, इतना बड़ा या टफ एग्जाम आने की उम्मीद नहीं है। तो यदि ये मेरी बात आप बहुत ध्यान से सुन लें तो डेफिनेटली आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी हो सकती है। देखिए, सबसे पहले किसी एग्जाम की तैयारी करने के लिए हमारे पास प्रॉपर स्टडी मटेरियल यानी पढ़ने के लिए किताबें, सिलेबस, ये सारी चीजें होनी बहुत जरूरी है, वरना तैयारी कहां से करें। तो उसके लिए जरूरी है कि आप चीजों को कलेक्ट करें। देखिए, आपकी सुविधा के लिए हमने जो हमें लगा कि हाँ, इस एग्जाम में ऐसे कुछ चीजें, ऐसे कुछ टॉपिक, ऐसे कुछ प्रश्न आ सकते हैं, आपकी सुविधा के लिए कुछ चीजें बना दी, क्योंकि वो बहुत जरूरी चीजें हैं। यदि आपने मंगवा ली है, कलेक्ट कर ली है तो कोई दिक्कत नहीं है। अदरवाइज सबसे पहले मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि ये जो बुक है ना, हमने तैयार करी है बालिका सैनिक स्कूल को ध्यान में रखते हुए। और ये बुक बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस बुक में लगभग चीजें हमने कवर करी है। हमने यहाँ से वहां से जितनी चीजें इकट्ठी हो सकती है, जो हमें एक्सपेक्टेड लगा या हमारा जो भी एक्सपीरियंस था, हमने निचोड़ करके इस बुक में डाला, और ताकि आप लोगों के पास कम से कम पढ़ने के लिए स्टडी मटेरियल तो हो। वरना आप यदि ऑल इंडिया सैनिक स्कूल की बुक पढ़े जा रहे हैं तो ऑल इंडिया सैनिक स्कूल की बुक का कंटेंट डिफरेंट है, जैसा कि इन्होंने बोला है। बाकी तो पेपर आने के बाद डिसाइड होगा कि कौन सी बुक ज्यादा कारगर रही, ये रही या कोई दूसरी रही। लेकिन हमने जो कोशिश करी है वो इनके नोटिफिकेशन को ध्यान में रखते हुए हमने सारी चीजों को कलेक्ट किया है। और इस बुक के अंदर हम लोगों ने पहले टॉपिक को डाला, उसके बाद एमसीक्यूज डाले, फिर टॉपिक, फिर एमसीक्यू, यानी चारों सब्जेक्ट की थ्योरी के साथ उनके एबे सैदा यानी एमसीक्यू डाले, ताकि आपको एक टेंटेटिवली नॉलेज हो, ज्ञान हो कि अच्छा ये वाले टॉपिक्स हैं और ये इनके एमसीक्यूज हैं। और उसके बाद हम आपके लिए क्या लेके आ गए? उसके बाद लेके आ गए हम लोग आपके लिए टेस्ट सीरीज। कंप्लीट टेस्ट सीरीज इसमें रहने वाली है, ये रही। ये टेस्ट सीरीज आपको उस पैटर्न की तैयारी करने के लिए तैयार करेगी। इसके अंदर हमने 10 का सेट और 20 का सेट तैयार कर दिया है, यानी आप 10 टेस्ट सीरीज से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं और 20 से भी कर सकते हैं। अच्छा, ये बात तो हो गई चीजें कलेक्ट करने के लिए, रखने के लिए। अब मैं बात बता रहा हूं डे वाइज आपका प्लानर क्या होना चाहिए। आइए सीखते हैं कि डे वाइज आपके प्लानर क्या होनी चाहिए, कैसे आपको तैयारी करनी है। देखिए, यहां से मेरे पास 20 दिन का केवल समय बचा है और 20 दिन के अंदर मुझे कैसे करना चाहिए, तो मैं इन दिनों को थोड़ा-सा तोड़ देता हूँ। देखिए, मैंने बोला 6 डेज़, पहले 6 दिन, फिर मैंने बोला 10 डेज़ और फिर मैंने बोला 4 डेज़। ये मैंने इसके 3 हिस्से बना दिए। ये 3 हिस्से बना दिए, इसके अगले दिन आपका एग्ज़ाम है, यानी 8 मार्च को आपका एग्ज़ाम होगा। 8 मार्च को आपका एग्ज़ाम है बच्चे। अब ये पहले के जो 6 दिन बचे हैं ना, तो भाई ये वाली जो बुक उठाइए और उस बुक में से कंटेंट टू कंटेंट, देखिए, दिन में आपको पढ़ना पड़ेगा। कितना पढ़ना पड़ेगा सर? 5 से 8 घंटे बच्चे कम से कम पढ़ना पड़ेगा। किसी टीचर की सहायता लेनी पड़ेगी, पेरेंट्स की सहायता लेनी पड़ेगी या किसी कोचिंग की सहायता लेनी पड़ेगी, क्योंकि चीजें बहुत लेंदी हैं। आपके पास समय की कमी है, खुद बैठ के भी कर सकते हो, लेकिन टीचर थोड़ा-सा आसान कर देता है। जो पैराग्राफ, जो टॉपिक, जो चीज़ आप 5 घंटे में पढ़ रहे हैं, टीचर अपनी स्किल से उसको 2 घंटे में, 1.5 घंटे में आपको तैयार कर सकता है, क्योंकि उसको इतनी सारी चीज़ें पता होती है कि कौन-सी चीज़ें एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी है। वैसे हमने बुक में बहुत ध्यान रखा है कि वो चीज़ें आपको समराइज़ करके दें, जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक हो। तो एक तो ये काम करना है कि आपको 6 दिनों में
जो भी आपके पास बुक है या जो भी आपके पास कंटेंट है, जो भी चीज़ आपके पास है उसको पूरा का पूरा पढ़ लें एक बार के लिए। यानी मुझे 20 फरवरी तक ये दिमाग में रखना है कि भाई जो मुझे पढ़ना था मैंने पढ़ लिया। अच्छा, 1 आधा दिन आगे पीछे हो तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। फिर ये जो 10 दिन है ना, यहाँ पे आपको काम करना है टेस्ट सीरीज़ पे। आपको काम करना है टेस्ट सीरीज पे। अब टेस्ट सीरीज आपकी क्षमता के अकॉर्डिंग है। इन 10 दिनों में या तो 10 वाला सेट आप मंगवा करके तैयारी कर लें, प्रैक्टिस कर लें, या 20 वाला सेट। मैं तो रिकमेंड करूंगा 20 वाला सेट, क्योंकि कम से कम दिन में 2 पेपर दीजिए ताकि आप अपने बारे में जान पाएं, कमियों को जान पाएं और अपनी स्ट्रैटेजी पे अकॉर्डिंग काम कर पाएं। अच्छा, पेपर करने की एक स्ट्रैटेजी बहुत अच्छी बता रहा हूं मैं आपको। जनरली हम क्या करते हैं, पेपर करने का मतलब कि हमने 100 नंबरों का पेपर किया, सपोज हमारे 60% क्या हो गए, सही हो गए, 40 गलत हो गए। और बच्चा इसकी स्टडी कैसे करता है, बच्चा बोलता है चलो ये जो गलत हुए ना, इन 40 को दोबारा पढ़ लेते हैं। और बच्चा ये 40 पढ़ करके आगे बढ़ जाता है। मैं बोलता हूं इसको थोड़ा चेंज करने की जरूरत है। बहुत सारी बार ऐसा होता है कि हमारे जो 40% गलत हैं या जो 60% सही है, मैं बोलूंगा जब आप इसका ओवरव्यू करें, जब इस पेपर का रिवीजन करें, तो सारे के सारे 100% दोबारा पढ़िए। क्यों पढ़िए सर? यदि ये 100 के 100% दोबारा पढ़ेंगे तो आपके दिमाग में बहुत सारी ऐसी चीजें डेवलप होगी जो अगले पेपर में आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हो सकता है 60% सही हो, उनमें से 10% मेरे तुक्का थे, मेरे तुक्के सही हो गए, मैंने तुक्का मारा उससे सही हो गए थे, ऐसे रैंडम मारा सही हो गया। यदि मैंने जाकर के दोबारा इसको ओवरव्यू नहीं किया तो वो तुक्का अगली बार में सेम क्वेश्चन गलत कर सकता हूं मैं। तो जरूरी है पहले 100 के 100% पढ़ो। अच्छा, परसेंट कैसे पढ़ना है? आपने पहले क्वेश्चन को पढ़ा, इसके 4 नीचे ऑप्शंस हैं, आपने पहले इसको बहुत ध्यान से पढ़ना और फिर देखना यार कहां से आया, कैसे आया, इस टॉपिक से और ऐसे कोई क्वेश्चन बन सकते हैं क्या। फिर वन बाय वन आपने ऑप्शंस को उठाया और एक एक ऑप्शन को रीड करना स्टार्ट किया, सही ऑप्शन को और साथ साथ में गलत ऑप्शन को भी। ये गलत क्यों है, ये इस ऑप्शन के साथ इस क्वेश्चन आए हैं तो इसके और क्या पॉसिबल आंसर्स हो सकते हैं, ये सारी बातें यानी पूरा रिसर्च करके पढ़ोगे। और इसके लिए कोई ना कोई टीचर की जरूरत पड़ेगी आपको, या पेरेंट्स यदि आपके ये एजुकेशन से जुड़े हुए हैं तो डेफिनेटली वो बहुत अच्छे हेल्प कर सकते हैं। वो बच्चों को वो स्ट्रेटजी बताइए ताकि बच्चा एग्जाम हॉल में कई बार ऐसे क्वेश्चन होंगे जो थोड़ा बहुत कहीं देखा होगा, रेफरेंस सही कर देगा बच्चा। तो ये बहुत कारगर चीज है, वही ध्यान रखें। टेस्ट सीरीज को इस ढंग से करिएगा तो आपको ये टेस्ट सीरीज पे प्रॉपरली काम करना है। 10 दिन तक लगातार काम करना है, तो ये ध्यान रखिएगा, ये 10 दिन इस पे बढ़िया ढंग से इन पे काम करें। तो ये टेस्ट सीरीज की कहानी आपको मैंने बता दी कैसे करनी है। अब बचे हुए जो 4 दिन ना, इसके अंदर जाएगा रिवीजन। आपका रिवीजन बोले तो रिवीजन ऑफ ऑल कंटेंट प्लस टेस्ट सीरीज, प्लस के अंदर हम आपको अवेलेबल यहां पे कराएंगे 1000 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 1000 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, भाई ये 1000 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है इन 4 दिनों में लगा लेना। ये 4 दिन आपके लिए बहुत ही अच्छे साबित हो सकते हैं, क्योंकि 1000 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे तो डेफिनेटली आपकी नैया पार हो सकती है। ये बचे हुए 4 दिनों में ये आपको कॉन्फिडेंस दिलाएंगे, आत्मविश्वास दिलाएंगे। 1000 क्वेश्चन ये हैं, 1000-2000 क्वेश्चन टेस्ट में पड़ जाओगे। इसके अलावा क्लासरूम के अंदर बहुत सारे क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं, यूट्यूब पे डिस्कस करेंगे, किताब के अंदर क्वेश्चन हैं। तो इतना सब कुछ कर लोगे ना, तो पेपर में चाहे क्वेश्चन आपके बिना पढ़े आ गए हों, चाहे थोड़ा एडवांस आ गए हों, या ऐसे आ गए जो आपने नहीं पढ़े हैं, बट आप क्वेश्चन के आंसर तक पहुंच पाएंगे, क्योंकि टेंटेटिवली या दिमाग में एक आइडिया आपका बन जाएगा कि भाई कौन सा क्वेश्चन इसका सही हो सकता है। तो ये थी मेरी स्ट्रैटेजी 20 दिनों की। उम्मीद करता हूं आपको सही लगा होगा। और अगर आप हमारे किसी भी कोर्स से जुड़ना चाहते हैं, कोर्स के तौर पे हम आपके लिए बहुत कुछ अवेलेबल करा रहे हैं। चाहे वो कोई भी एग्जाम हो, उसके अंदर आपको हम रिकॉर्ड कोर्स भी दे रहे हैं। यानी सैनिक स्कूल की वीडियोस को रिकॉर्ड करके बंच बना दिया। अपनी मर्जी से जिस टाइम फ्री हो वीडियोस देख लो। बहुत बढ़िया ढंग से डिजाइन किए वीडियोज है, इनको देख सकते हो आप। ये रिकॉर्ड कोर्स है केवल मात्र 1000 रुपीज का, जिसके अंदर बुक अभी फ्री चल रही है आपके घर के ऊपर एड्रेस पे। हम फ्री बुक डिलीवर कर देंगे। साथ में ये वाली जो कोर्स है लाइव क्लास, इसका प्राइस बहुत मिनिमम कर दिया है। इससे भी जुड़ सकती हो। यहां पे फायदा है कि 4 से 5 घंटे आपका बच्चा रोजाना हमसे पढ़ता है। संडे स्पेशल क्लास होती है,
होली वाले दिन स्पेशल क्लास होगी, यानी हम वो दिनों को भी इस्तेमाल कर रहे हैं जिस दिन बच्चा बेसिकली थोड़ा-सा कम पढ़ता है। बच्चा तो बच्चा है, हमें उसको मोटिवेट करके बाँधना पड़ेगा, उसको पढ़ाना पड़ेगा। तो ये है लाइव क्लास की फैसिलिटीज़ और ये टेस्ट सीरीज़ और ये रिकॉर्ड कोर्स सारे बच्चों को रिकमेंड करूँगा जो बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं। क्योंकि यदि कहीं से भी आपका 1 नंबर बढ़ रहा है, आधा नंबर बढ़ रहा है, 2 नंबर बढ़ रहा है, तो सारा कुछ कलेक्ट करिए, सारी चीज़ें यूज़ करिए और बन जाइए उन हर चीज़ का हिस्सा, जहाँ से आपके नंबर आने की संभावना और अच्छी हो सकती है। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।